कहीं पानी की कमी, कहीं हद से ज़्यादा बारिश, कहीं इतने भयानक तूफान और पूरी अर्थ पर हर जगह इतनी भयानक गर्मी। आखिर ये पृथ्वी पर हो क्या रहा है? आखिर सारे मौसम इतने बदले बदले क्यों हैं? बिना मौसम के बारिश, ठंड के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में हद से ज़्यादा गर्मी, जिसने न जाने कितने लोगों की जान भी ले ली। तो आखिर इतनी भयानक गर्मी अचानक से कैसे आ गई? ये तो हर साल बढ़ती ही जा रही है। फर्क बस इतना है कि गर्मी के बाद थोड़ी ठंड आ जाती है तो सब भूल जाते हैं कि पिछली बार हमने क्या झेला था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये इतनी गर्मी हर साल क्यों हो रही है और इस धरती को आग का गोला बनाने से पहले हम कैसे संभल सकते हैं, और आखिर कौन है वो जिसकी वजह से अर्थ पर इतने चेंजेस हो रहे हैं। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव टेम्परेचर और मौसम के प्रभाव में बदलाव से पड़ता है। सूर्य की गतिविधि में परिवर्तन या बड़े ज्वालामुखी के फटने की वजह से ऐसे चेंजेस नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन 1800 के दशक से हम ही हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। हमने ही यहाँ पर कोयला, तेल और गैस जैसे घातक ईंधन तैयार किए और इन ईंधनों से निकलने वाले धुएं की वजह से ही ये सब है। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अब 1800 के दशक के अंत की तुलना में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। पिछला दशक 2011 से 20 रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा गर्म था और पिछले 4 दशकों में से हर एक 1850 के बाद से पिछले किसी भी दशक से ज्यादा गर्म रहा है। लेकिन तापमान वृद्धि तो केवल कहानी की शुरुआत है। पृथ्वी एक सिस्टम है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक क्षेत्र में परिवर्तन बाकी सभी में परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है। लोग बहुत सारे तरीकों से जलवायु परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हमारे हेल्थ, आवास, सुरक्षा और हमारे काम को प्रभावित कर सकता है। ज्यादातर लोग पहले से ही जलवायु प्रभावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जैसे कि छोटे द्वीप देश और दूसरे विकसित देशों में रहने वाले लोग। समुद्र के लेवल का बढ़ना और खारे पानी का अंदर आना जैसी स्थितियां इस हद तक बढ़ गई हैं कि सारे लोगों को अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ा है और लंबे समय तक सूखा रहने से लोगों को अकाल का खतरा पैदा हो गया है। भविष्य में मौसम संबंधी घटनाओं से परेशान लोगों की संख्या बढ़ने का खतरा है। जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले उत्सर्जन दुनिया के हर हिस्से से आते हैं और सभी को प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ देश दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा उत्सर्जन करते हैं। अकेले 7 सबसे बड़े उत्सर्जक चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, रूसी संघ और ब्राजील ने 2020 में सभी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा लिया। लेकिन समस्या को और ज्यादा बढ़ाने वाले लोगों को और देशों को सबसे पहले कार्यवाही करने की जिम्मेदारी ज्यादा लेनी चाहिए। तो आखिर जलवायु में इतने चेंजेस आए क्यों? वैसे तो इसके काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 रीजंस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, बिजली बनाना। ज्यादातर बिजली अभी भी जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, तेल या गैस जलाकर बनाई जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होते हैं। शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें जो पृथ्वी को ढक लेती हैं और सूरज की गर्मी को रोक लेती हैं। नंबर 2, जंगलों की कटाई। जब पेड़ों को काटा जाता है तो वो अपने द्वारा संग्रहित कार्बन को छोड़ देते हैं। हर साल लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसलिए उन्हें नष्ट करने से प्रकृति की वायुमंडल से उत्सर्जन को दूर रखने की क्षमता भी सीमित हो जाती है। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज। आज पहले की तुलना में रोड पर ज्यादा गाड़ियां और हवा में ज्यादा प्लेन हैं, और फिर बाकी सारे ट्रांसपोर्ट की गिनती भी लगातार बढ़ ही रही है। और जब हम इन्हें यूज करते हैं तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है, और ये सब हमेशा और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एयर कंडीशंस का बहुत ज्यादा यूज करना भी इसके लिए जिम्मेदार है। हम एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है, और इनका यूज करके हम अपने आने वाले कल को और बेहतर बना सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। एनर्जी सिस्टम को कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से सौर या पवन जैसे नए ऊर्जा स्रोतों में बदलने से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी, लेकिन उसके लिए हमें ये सब अभी रोकना होगा।
जितना हमने अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है उसके लिए हमें अभी संभल जाना चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है जो अर्थ को और भी ब्यूटीफुल बनाता है और हम सबको जीवित भी रखता है? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? वो हैं प्लांट्स। हमें अपने आसपास पेड़ जरूर लगाने चाहिए, ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी अर्थ पर पेड़ ज्यादा होंगे तब ही हम इस भयानक स्थिति से निपट सकते हैं। तो क्या आप सब अपनी अर्थ के साथ हैं और क्या आप अपनी अर्थ को हरा भरा बना सकते हैं? अपने और अपने परिवार के लिए एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने अपने आसपास कितने पेड़ लगाए हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ पाएं।